नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी सार में। हमारा वीडियो चल रहा था वर्णमाला का टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वरों का वर्गीकरण हम 8 प्रकार से किया जाता है। आठ प्रकार से करते हैं। जिसमें से हमारा पहला पॉइंट होगा उच्चारण या मात्रा के आधार पर। पहला पॉइंट हमारा उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसको हम 3 प्रकार से करते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमारा 3 प्रकार से होता है। इसमें पहला पॉइंट है हमारा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे। या एक मात्रा का समय लगे। जैसे ए, ई, उ, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। दूसरा पॉइंट है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगे। या 2 मात्रा का समय लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे।
इनका प्रयोग किसी को बुलाने या संवाद में किया जाता है। किया जाता है। जैसे राम, ओम। इसका जो चिन्ह होता है वह इस तरह का चिन्ह होता है। आप इसको किसी को अगर आवाज लगाना है तो आप बोल देते हैं, जैसे राम, इस तरह से खींच के, और ओम। तो ये हमारा जो बीच में अपग्रह चिन्ह है, ये थ्री का अपग्रह चिन्ह होता है, ये हमारा तृतीय स्वर का साइन होता है। दूसरा नंबर का पॉइंट होगा जीभ के प्रयोग के आधार पर जीभ के प्रयोग के आधार पर जो हमारे स्वर होते हैं वह भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें नंबर 1 पॉइंट है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? तो अग्रस्वर होता है जिसका उच्चारण, जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अगले भाग से किया जाता है। भाग से किया जाता है। जिनका उच्चारण जीभ के अगले भाग से किया जाता है, ये हमारा जीभ का अगला हिस्सा होता है। इन स्वरों का उच्चारण स्थान किया जाता है, जैसे ई, ए और आई। ये 4 शब्द हमारे अग्र स्वर में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा मध्य स्वर। मध्य स्वर कौन सा होता है? तो मध्य स्वर उसको बोलते हैं जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से किया जाता है। से किया जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मध्य स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? मध्य स्वर में हमारा ए आता है। ठीक है, ए एक ऐसा शब्द है जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा इसमें पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है? अब पश्च स्वर होता है कि जिसका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से किया जाता है। जिन स्वरों का उच्चारण
जीभ के पश्च भाग से किया जाता है। जैसे एक लिख देती हूँ मैं, आ उ ए आई ओ आउ और आ, एक ये वाला वर्ड भी आता है। तो ये हमारा स्वरों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से देख लिया है। पहला था हमारा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, वो भी 3 प्रकार से होता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। और दूसरा है हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये भी 3 प्रकार से होता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इससे आगे का जो हम कोर्स करते हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।